Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा कल का शॉर्ट स्वीट और टू द पॉइंट एनालिसिस, जहां पे आप देख सकते हो क्या कहा था। 25,730 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। अब ये देखो 25,730 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद 25,800 आएगा। तो बस पूरे दिन में ये एक बड़ा सा मूव कैप्चर आप कर सकते थे। बट अगर आप हमारे ऐप ज्वाइन करते तो वहां पे आप देखते कि ये भी मूव हमने अच्छा खासा कैच किया। और इसके बाद में हमने यहाँ पे ट्राई किया कि कुछ मुंबई के बीएमसी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बीजेपी जीत रही है, तो मे भी कुछ ऊपर चला जाएगा। ट्राई किया, 5 पॉइंट का ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हुआ। और मुझे लगता है एफआईआई इसको कुछ बीएमसी इलेक्शन या मुंबई के इलेक्शन से पड़ा नहीं है, तो एफआईआई ने कुछ भी एक्टिविटी नहीं की। अब मंडे बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? क्योंकि मंडे को देखेंगे कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाता है। बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ये ऐप आपको क्यों इंस्टॉल करना है? तो बट ऑब्वियसली ये ऐप इंस्टॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इंडेक्स के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शंस के ट्रेड और कमोडिटी के ट्रेड, ये तीनों के तीनों ट्रेड मिलेंगे। आपको जब चाहिए आप कस्टमर सपोर्ट के साथ बात कर सकते हो। आज मैं विद इन द मार्केट नहीं दे रहा हूं, मैं आफ्टर मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूं। बट जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो आपको विद इन द मार्केट 1 या 2 बजे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। आपको लाइफ टाइम के लिए 2 3 या 4 ट्रेड्स हफ्ते में फ्री मिलेंगे विथ प्रॉपर एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस। और अगर आप हमारा स्टूडेंट्स ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको इंस्टेंट अलर्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको दिन भर ऐप देखने की या मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही टड़ंग करके बज गया, आपको देखना है कि कौन सा ट्रेड आया, क्या इंडेक्स में आया, क्या कमोडिटी में आया, क्या इक्विटी में, ऑप्शन में आया। और आपको जो भी मनी मैनेजमेंट, बाद में लॉट साइज, बाद में जो भी सिखाया गया है, एंड एट द सेम टाइम जो भी एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस बताया गया है, उस हिसाब से ट्रेड लेना है। तो इसके लिए ये ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब इसके अलावा क्या हम करेंगे? तो टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? कोल इंडिया आइज ग्लोबल पार्टनरशिप टू सिक्योर रेयर अर्थ मिनरल। आप देख सकते हो कोल इंडिया का स्टॉक कुछ दिनों से बढ़ते जा रहा है। कोल इंडिया के इसमें आईपीओ भी आ रहा है सब्सिडरी का। और कोल इंडिया स्टील कोल यूनिट प्लान्स टू पार्टनर विद कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अर्जेंटीना, चाइना एंड सम अफ्रीकन नेशंस to get rare earth minerals which are important for modern technologies like electrical vehicles and electronics। बहुत फैंटास्टिक है। पूरे दुनिया में रेयर अर्थ का बोलबाला चल रहा है। ये रेयर अर्थ किसके लिए लगता है? तो ये रेयर अर्थ बैटरीज के लिए लगता है, मैग्नेट्स के लिए लगता है। अब बहुत कम जगह है जहाँ पे रेयर अर्थ मिलता है। इंडिया में इतना नहीं है, कुछ कुछ ठिकाने में है। और आपको हैरानी होगी, पाकिस्तान ने कहाँ से तो भी एक बक्से में बता दिया कि हमारे पास रेयर अर्थ है, बलूचिस्तान या कहाँ से तो भी। और ट्रम्प साहब के पास चले गए और बोले ये देखो रेयर अर्थ है हमारे पास, अब ये भर इससे हमें पैसे दे दो। तो बहुत पूरी दुनिया रेयर अर्थ के पीछे पड़ी है, और चाइना के पास रेयर अर्थ बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है मेक्सिको का रेयर अर्थ मेटल्स भी चाइना प्रोसेस करता है। यूक्रेन के रेयर अर्थ के पीछे, रेयर अर्थ मिनरल्स के पीछे यूएस पड़ा है। तो ये पूरा झमेला रेयर अर्थ का है। और अगर कोल इंडिया इस झमेले में पड़ रहा है तो डेफिनेटली स्टॉक देखने जैसा रहेगा कि कैसे भागता है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताना। इंडिया रूपी हिट रिकॉर्ड्स लो। वाओ, फैंटास्टिक। अ वीकर रूपी मेक imported commodities like crude oil, gold, edible and metal more expensive in rupee terms, even uh, if global prices remain unchanged. Rising import cost can push domestic inflation higher.
इंडिया रुपी हिट रिकॉर्ड लो। तो इससे होता क्या है कि आप देखोगे तो क्योंकि इंपोर्ट्स महंगा हो जाता है, यानी कि आप देखोगे ना, अगर रुपी वीक रहेगा तो पेट्रोल खरीदते वक्त आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। आपको अगर बाहर से कुछ सोना खरीदना है, एडिबल ऑयल खरीदना है, मेटल खरीदना है, ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। एंड एट द सेम टाइम देखोगे ना तो मेरे हिसाब से एफ आई आईज बहुत ज़्यादा और दुखी होते हैं, क्योंकि भले पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं, बट जब उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो प्रॉफिट बचता ही नहीं है। तो एफ आई आईज मैं कहूँगा पूरी तरीके से फंस गए हैं एक तरीके से। और मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बजट में कुछ ना कुछ रिलीफ एफआईआईज को मिलना चाहिए, ताकि एफआईआईज वापस आ जाए। आइदर एलटीसीजी के बेसिस पे मिलना चाहिए, सिर्फ 5% एलटीसीजी कर दो। एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से अगर कुछ बच सके तो 10% कर दो, 8% कर दो। बट इतनी बुरी तरीके से एफ आई आई 3 साल से आपके कंट्री में आ नहीं रहे हैं, यानी कि हमारे कंट्री में आ नहीं रहे हैं। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि जो भी पैसा कमाते हैं, एक तो कम आ नहीं रहे हैं, और जो भी कमाते हैं वो कन्वर्जन यानी कि रुपी टू डॉलर के इसमें निकल जाता है। तो बहुत दिक्कत है एफ आई आई को। कोई तो भी उनकी दिक्कत को सुन के अकॉर्डिंगली एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो एफ आई आई आने के चांसेस कम है। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं, एम्बर, सेल, आईएफएल। आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब एफ आई आई देखो बेचारे हर दिन सेलिंग कर रहे हैं। 4,780 करोड़ डी आई आई, 5,200 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं। 80 लाख करोड़ अभी भी इनके पास पड़े हैं बेचने के लिए। 80-90 लाख कितने बेचेंगे, कितना बेचेंगे, बेच बेच के थक जाएंगे एफ आई आई। तो ये फिलहाल चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, 25,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यस, क्योंकि कॉल वहाँ पे ज़्यादा बेचा है। और मैं कहूँगा 25,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 25,700 सपोर्ट है, 25,800 रेजिस्टेंस है। और अब हम चलेंगे हमारे एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले ये एनालिसिस अगर आप देखोगे ना तो मैं कहूँगा ज़्यादा खुश मत होना, मार्केट ऊपर कहीं नहीं जाने वाला है। ये हो क्या रहा है, तो बेसिकली आप देखोगे ना, ये नीचे की वेव है। अब ये इसका कंसोलिडेशन है। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि यहाँ से अगर ये ऊपर चला गया है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25,900। इसके ऊपर मोस्टली जाना ना के बराबर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 25,900, और फिर जो नीचे आएगा वो नेक्स्ट रैली रहेगा। अब ये ऐसे क्यों होता है, तो बट ऑब्वियसली आपको भी मालूम है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस में फ्लैग पैटर्न सिखाया जाता है। तो फ्लैग पैटर्न में कंसोलिडेशन होता है और वापस नीचे आता है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहेगा कि ये फ्लैग पैटर्न हो सकता है। कंसेप्ट को समझो, एग्जैक्टली कैच करने की कोशिश मत करना। अब तो इतना तो समझ में आ रहा है कि साइडवेज चलने वाला है मार्केट। बट क्या हम ये साइडवेज मार्केट में भी कुछ कैच कर सकते हैं क्या? तो ऑफ कोर्स हम अच्छा खासा कैच कर सकते हैं। थोड़ा सा टफ रहेगा बट हम कैच करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं हम यहाँ पे क्या कैच कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम पुट की बात करेंगे। यहाँ पे आप पुट देखोगे ना, पुट हम 25,580 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 25,500 तक जाएंगे, और 25,480 से लेके 450 तक भी जाएंगे।
तो ये रहा पुट के लेवल्स। आप देख सकते हो किस तरीके से हम पुट के लेवल्स के बारे में सोच रहे हैं। अब हम कॉल कब लेंगे? कॉल लेने में तो दिक्कत है, बट कॉल क्या करें, लेना तो पड़ेगा कभी ना कभी, अगर मार्केट ऊपर जा ही रहा है तो यहाँ पे 1 मिनट मैं ये ले लेता हूँ। यहाँ पे आप मुझे बोलोगे ना कि सर कॉल कब लूँ मैं, तो मैं यही कहूँगा कि कॉल आप 25, 765, 15 मिनट्स, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 25, 830, ये इतना ही आपको कॉल के बारे में सोचना है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बंडल लेवल दे रहे हो, यहाँ पे 50 पॉइंट, यहाँ पे 100 पॉइंट, बट आप देखोगे तो दिक्कत भी है, राइट? ये वेव है डाउनवर्ड्स, अब ये इसका कंसोलिडेशन चालू है, राइट? अब इवेंचुअली तो पता है कि मार्केट नीचे ही आने वाला है क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे ही है, बट एट द सेम टाइम एक चीज आप मिस कर रहे हो कि यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहा है, मार्केट ऊपर ऊपर सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब क्या है? तो कुछ समय के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर आप चाहते हो कि ये एनालिसिस मैं ना करूं तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको नीचे का एनालिसिस तो बता दिया है, बट अगर आप चाहते हो कि ये भी एनालिसिस मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो मैंने आपको बता दिया। एंड एट द सेम टाइम अगर आप ऐप इंस्टॉल करोगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप अच्छा खासा ये छोटा सा मूव क्यों ना हो कैच कर पाओगे। तो होप आपको एनालिसिस समझ में आया रहेगा। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। यस, बैंक निफ्टी बहुत ऊपर उछल रही है। बैंक निफ्टी के लेवल्स बहुत सिंपल, 59,800 के नीचे 200 पॉइंट्स और 60,200 के ऊपर 200 पॉइंट्स। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। एंड एट द सेम टाइम सेंसेक्स के लेवल्स देखेंगे। वापस देखो सेंसेक्स में सेम झमेला है, कुछ कर नहीं सकते, तो सेंसेक्स का झमेला देखेंगे। सेंसेक्स का क्या झमेला है? तो सेंसेक्स का झमेला है 83,200 के नीचे 82,800 और 83,800 के ऊपर 84 के। तो ये रहा छोटा सा ये जो मूव है ये सेंसेक्स का। ज्यादा से ज्यादा ऊपर यहाँ पे जा सकता है, बट मुझे वो रिस्क नहीं लेना, और मैं अगर है तो मैं आपको ऐप में बता दूंगा, यानी कि एनालिसिस लाइव मार्केट में कर दूंगा। अब 3 स्टॉक्स जिसका हमें एनालिसिस करना है। एम्बर पूरे की पूरी तरफ साइड से चल रहा है, तो कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है इसमें। सेल वापस एक टाइम पे लग रहा था बहुत बढ़िया है, स्टील स्टॉक्स बहुत ऊपर जाएंगे, बट चार्ट फिलहाल के लिए इतने पावर नहीं दिखा रहा है। एंड फाइनली आप देखोगे तो IIFL, यस ये एक स्टॉक है जो पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आने वाले दिनों में आप डेफिनेटली IIFL पे ध्यान देना। थोड़ा सा ब्रेकआउट होके अगर ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा जा सकता है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू नेक्स्ट वीक।